महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, नंदा तु भार्या हर्षस्य या सुलोका प्रतिष्ठिता। और मार्कंडेय पुराण में ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्याज्जगमयम्। शायद ही किसी पर्वत से देशवासियों का इतना जीवंत रिश्ता हो जितना नंदा देवी से उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों का है। नंदा देवी शिखर को यदि आप देखें तो मां नंदा का प्रतिरूप उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। मानवीय समाज ने हमेशा से प्रकृति से प्रेरणा ली है। प्रकृति की शक्तियों को मान करके उनका पूजन करना शुरू किया। और भारतीय संदर्भों में कहें तो पहली जो सभ्यता यहाँ पर रही हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि उन समाजों ने प्राकृतिक चिन्हों को पूजना शुरू किया, प्रकृति की पूजा उन्होंने प्रारंभ की। तो ऐसे ही जो आदिम समाज जब उत्तराखंड की तरफ आए तो उत्तराखंड में जब पहुँचे, और उत्तराखंड तो वो भूमि है, देवभूमि है, जिसने संतों, चित्रकारों, कवियों और सभी लोगों को आकर्षित किया। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं लोगों को आकर्षित करती रही, और उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से एक नंदा देवी, जो कि 7,817 मीटर ऊंची चोटी है। और जब उस चोटी को हम देखते हैं तो अपने आप में एक शक्ति और एक ऊंचाई की भावना हमारे बीच में आ जाती है। जब मैंने चित्र खींचा तो उसमें आप देखें कि एक मानवीय आकृति है, एक महिला की आकृति आपको नंदा देवी और नंदा देवी ईस्ट जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में देखने को मिलती है। और जब आप देखते हैं कि वो मानवीय आकृति, इसमें इनकी आँख, नाक और होठ स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उन समाजों ने उस प्राकृतिक शक्ति को पूजते हुए नंदा पर्वत के नाम से उस नंदा देवी की परिकल्पना की, और उस नंदा को शक्ति का प्रतीक माना, अध्यात्म का प्रतीक माना, भक्ति का प्रतीक माना। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पर्वत श्रृंखला ऊंचाई और शक्ति, सामर्थ्य का एक प्रतीक होती है, तो उसी शक्ति सामर्थ्य के प्रतीक के चिन्ह के तौर पे नंदा पूजन यहाँ पर शुरू किया गया होगा। देवभूमि उत्तराखंड में बसा एक सुंदर नगर नैनीताल। धार्मिक मान्यता है कि इसका नाम माता सती के वाम नयन के गिरने से बनी झील के कारण नैनीताल पड़ा। नैनीताल पिछले 121 वर्षों से अपने धार्मिक कार्यक्रम नंदा देवी महोत्सव की वजह से विश्व भर में चर्चाओं में रहा है। नंदा देवी महोत्सव का आयोजन धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा के द्वारा किया जाता है। देखिए, राम सेवक सभा की अगर स्थापना की हम बात करें तो 1918 में राम सेवक सभा की स्थापना हुई है। उस समय जो हमारे अध्यक्ष रहे थे वो दुर्गा लाल सा खजांची रहे थे, और जो कि प्रथम महासचिव बाबू तुलाराम जी को उस टाइम होने का सौभाग्य उस टाइम मिला था, जबकि हम लोग 122वां नंदा देवी महोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। राम सेवक सभा ने जो ये मेला किया है, राम सेवक सभा ने 1926 से नंदा देवी महोत्सव को राम सेवक सभा के हाथ में ध्वज सौंपा गया था, और तब से लेके आज तक लगातार ही राम सेवक सभा नंदा देवी महोत्सव का आयोजन करते आ रहा है। इस वर्ष यह हमारा 122वां वर्ष है नंदा देवी महोत्सव का। श्री राम सेवक सभा एवं नगर पालिका परिषद मिलकर इस आयोजन को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मनाते हैं। जिला प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होता है, नगर पालिका प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होता है, यहाँ के सम्भ्रांत लोग, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये महोत्सव जो है महोत्सव की तरह होता है। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, पुलिस के साथ मिलकर महोत्सव बहुत ही अनुशासित ढंग से आयोजित होता है। मां नंदा सुनंदा का जो महोत्सव है और ये जो मेला है, ये व्यक्तिगत रूप से भी और एज ए पुलिस ऑफिसर भी, मुझे इस मेले की जो परंपरा है और जो इस मेले का कल्चर है,
इसने बहुत प्रभावित किया है। इसको इतने सालों से हम लोगों ने जीवित रखा है, इसकी परंपरा जो उसको जीवित रखा है। और इस मेले में जो संदेश है खास तौर से भाईचारे का, पर्यावरण संरक्षण का, जो मातृशक्ति है उसके सम्मान का, इसका हम पूरे समाज में इसका एक प्रचार करते हैं। हमारे मेले की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही है और न केवल उत्तराखंड वासी, बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी जो है इस मेले में शरीक होना चाहते हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो नैनीताल एक धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ में पर्यटन का भी एक बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। इस स्थिति में हमारे लिए होता है कि जो यहाँ पर इतने संख्या में टूरिस्ट और जो हमारे दर्शनार्थी आ रखे हैं, इनको सकुशल रूप से हम दर्शन करवाएं, मेले की जो हमारी डोले की परंपरा है वो सकुशल रूप से पूरी हो जाए। और इसके साथ ही हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी भी भक्त का किसी तरीके का कोई ऐसा अनुभव हो जिसकी वजह से वो इस मेले को किसी दूसरी वजह से याद रखे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर एक कंट्रोल रखा जाए और जो मेले में एक सुगमता और सरलता और सहजता है वो भी बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ा प्रयास रहता है। और मैं इस चीज़ के लिए एक संतुष्टि भी महसूस करता हूँ कि अब तक इस मेले की जो भी परंपराएं हैं, जो भी जिम्मेदारियां, वो पुलिस ने बखूबी निभाई। श्री राम सेवक सभा के द्वारा मां नंदा देवी महोत्सव के पूजन का कार्य किया जाता है। यूं तो नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत लाला मोतीराम शाह जी ने 1903 में कर दी थी, लेकिन 1926 से लगातार महोत्सव का आयोजन श्री राम सेवक सभा के द्वारा किया जा रहा है। तो 1903 से ये मेला नैनीताल में लगातार होता आ रहा है। 1903 से इसको मोतीराम शाह जी के जो हमारे यहाँ पे जो उनका अमरोदय ट्रस्ट से जो परिवार से थे, उनके द्वारा यहाँ पर इस मेले को यहाँ पे लाया गया है। यूं तो उत्तराखंड के विभिन्न भागों में पूजा अर्चना की विभिन्न मान्यता हैं, अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन नैनीताल की यदि बात की जाए तो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता नंदा सुनंदा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। महोत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होकर दशमी तिथि अथवा उचित वार को मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न होता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नंदा देवी का मेला प्रत्येक वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। मां नंदा को पूरे उत्तराखंड में विशेष मान मिला है। कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। आदि शक्ति नंदा देवी को उत्तराखंड में बड़ी श्रद्धा से पूजने की परंपरा शताब्दियों से है। इस महोत्सव में हर साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। पंचमी तिथि को मां के भजनों और जयकारों के साथ आरंभ हो चुका है ये उत्सव। उद्घाटन सत्र में सभा भवन से कदली वृक्ष लाने हेतु भक्तगण प्रस्थान करते हैं। छोलियारों के नृत्य और वादन के साथ लाल ध्वज आगे और सफ़ेद ध्वज पीछे और एक बहुत बड़ा जुलूस नुमा समूह फिर गांव को रवाना होता है। लाल उत्साह और सफ़ेद शांति का प्रतीक है।
ध्वज वाहक दल के द्वारा प्रतिवर्ष 21 फलदार वृक्ष भी उस क्षेत्र में ले जाए जाते हैं जहां से कदली वृक्ष लाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का ये एक अनूठा उदाहरण है। कदली वृक्ष लाने के लिए जगह और वृक्ष का चुनाव मूर्ति निर्माण के सदस्यों के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। और कदली दल के साथ एक छोलिया दल बहुत ही उत्साह के साथ वातावरण को उल्लासमय और संस्कृतिमय बना देता है। इस वर्ष मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष समीप के गांव रौखड़ से लाया जाना है। ध्वज दल के स्वागत में समस्त ग्रामवासी बहुत ही उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। सनातन संस्कृति में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ध्वज दल के स्वागत में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली गई है। ग्रामीणों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष उनके गांव से लाया जा रहा है। आज हमारे गाँव में केला बारात है, एक उमा हमको बहुत खुशी है रे, हमने जजमान बैठू। रात्रि हो चुकी है और कदली वृक्ष का पूजन किया जा रहा है। शुभ्र महापद्महाराये हर प्रियाये कनका वृषंग पाल कृत कर्णिकाये उमाये धूम्राक्ष श्रेष्ठ कुलित के युरिका। माता के पूजन में महिलाओं के द्वारा श्रृंगार सामग्री चूड़ी, बिंदी, चुनरी इत्यादि लाई जा रही है। ओम महाकाल्ये नमः गुल्फौ पूजयामि, ओम मंगलाये नमः जानुद्वयं पूजयामि, ओम सिंहवाहिन्ये नमः उरुद्वयं पूजयामि। रात्रिकालीन भजन प्रारंभ हो चुके हैं। बिना झूमे कोई भी भक्त यहाँ पे रह नहीं पाया है।
ग्रामीण बड़े उत्साहित हैं और पूरे गांव में उल्लास का माहौल है। षष्ठी तिथि को प्रातः शुभ मुहूर्त में कदली वृक्षों का पूजन, कन्या पूजन, आरती करने के बाद ही ये वृक्ष शहर को रवाना हो रहे हैं। ओम श्री सैमजू देवताये नमः। ओम श्री ग्वल्ल देवताये। 122वें नंदा देवी श्री नंदा देवी महोत्सव के लिए कदली वृक्ष के लिए इस बार हम रोखड़ ग्राम सभा में आए हैं, जो भीमताल ब्लॉक का सबसे दूरस्थ ग्राम है। हम यहीं रहनू और यो हमार गाँव छू यहीं काश्तकारी करनू और आज ये अवसर मिला हमार गाँव के कि यहाँ बटी कदली वृक्ष जान ले रहो, हमको बहुत बढ़िया लागनो। पहल अवसर छू हमार गाँव, हम उम्मीद करनू आगिल के लिए यो कदली वृक्ष यहीं पे जो हमको आई मौक मिलो। में जाग्रतः पातु विद्या इस समय वातावरण थोड़ा सा बोझिल है क्योंकि विदाई के क्षण सामने साकार हैं। जयकारों के साथ ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बूढ़े कदली वृक्ष के दल को विदा कर रहे हैं। गांव से कदली वृक्ष की विदाई के समय ग्रामीण जन भावुक हो उठे हैं। वर्षा प्रारंभ हो गई है, जिसे शुभता का प्रतीक और विदाई के आंसुओं के रूप में भी देखा जाता है।
पूरा नैनीताल शहर कदली वृक्षों की प्रतीक्षा में है। सूखाताल में कदली वृक्षों का स्वागत। चीना बाबा चौराहा में भक्त कदली वृक्ष के स्वागत में बैठे हैं। सुंदर झांकियां, मातृशक्ति के भजन, स्कूली बच्चे और बैंड वादकों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। भक्तों का सैलाब उमड़ गया है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कदली वृक्षों पर अक्षत चढ़ाए जा रहे हैं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। कदली वृक्ष मां नैना देवी प्रांगण में पहुंच गया है। पूजन के पश्चात मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मेला भी शुरू हो गया है। लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। और हम लोग यहाँ नंदा देवी मेले में आए हैं झूला लगाने। ये देख सकते हो आप, ये हमारा क्रॉस चल रहा है। महिला बलात्कार देश विदेश में और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हर दिन झगड़े से अपराध करते जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा किया हमारे प्रधानमंत्री ने, जो एक खुला शरीर बेटी को हम पढ़ा तो सकते। इस महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण करना। स्थानीय कलाकार पीढ़ियों से इस परंपरा का सफल निर्वहन कर रहे हैं। केले के 6 फीट के स्तंभों का आधार बनाया जाता है। बांस की खपच्चियों से भीतरी आकृति बनाई जाती हैं और सूती कपड़े से चेहरा बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों से चेहरे की सज्जा की जाती है। रुई इत्यादि सभी डिग्रेडेबल पदार्थों के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जाता है। लगभग 122 साल इस मूर्ति को बनाते हुए हो गए हैं। पहले और लोग बनाते थे, हम लोग बनाते हैं। ये बांस लाने से इसकी शुरुआत होती है, जो कि पंचमी से पहले हम ले आते हैं। बांस को लाने के बाद उसके अलग अलग पीसों में टुकड़े काटे जाते हैं। उस जैसे जैसे मूर्ति का हिस्सा होता है, जैसे जैसे वहाँ पे लगता है उस हिसाब से। कदली को लाने की परंपरा तो ये है कि उसमें विष्णु का वास है मेन,
तो इसीलिए उसी के स्वरूप वो लाया जाता है। और 2 भाग में हम उसको 2 पेड़ इसलिए लाते हैं कि 2 मूर्तियाँ बनती हैं। सबसे पहले तो हम 5 फीट का तना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर का एक बताऊंगा, वो दूसरा नाप हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो है हमने 22 इंच का हमारे पास आर्क है एक, उसके हिसाब से हम उसमें छेद कर लेते हैं। उसके बाद उसका घेरा बन जाता है, चेहरे का घेरा बन जाता है। उसके बाद हमारा जो है आर्क का जो माथे का घेरा है वो लगभग 48 इंच का होता है, लगभग वैसे ही चिन्ह का गोल होता है। उसका नाक होती है 22 इंच की, 22-24 इंच के गाल के आड़े होते हैं। इसी प्रकार जो है और पीस बनते हैं, आँख की भी भाव भी 22 इंच के लेते हैं। उसके बाद उसमें कोई अगर अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट इस वर्ष जो है अगले बार का नोट करके रखते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट उस हिसाब से। मैं जब मूर्ति का निर्माण करती हूँ, हम मूर्ति बनाते हैं, सबसे पहले माँ के भाव, और माँ के जब मैं वहाँ पे बैठती हूँ, माँ के भाव के, अब एक माँ का कैसा स्वरूप होना चाहिए, मैं उस रूप में बनाती हूँ माँ के। और बनाते बनाते हमारी जो आकार देने की है या कलर करने की है, उसमें ऐसे अपने आप ही भाव बनते चले जाते हैं, और हम अंदर से जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे को आज मूर्ति निर्माण में के काम करते, इसमें सहयोग करते हुए 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल से मैं इस काम में जुड़ी हुई हूँ। माँ का आशीर्वाद है और आगे भी हमेशा सही बने रहे। मैं 16 साल से माँ के काम से जुड़ी हुई हूँ। सप्तमी की रात्रि मूर्ति निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण के बाद मूर्ति को मूर्ति के मंडप में स्थापित किया जा रहा है। रात भर नहीं होगा, सुबह तक होगा भोजन। अष्टमी को ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। मंदिर में प्रातः 4:30 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी प्रारंभ हो गई है। मुख्य पुजारी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए दर्शनार्थ अब मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर लोगों द्वारा व्रत रखा जाता है। श्रद्धा पूर्वक माता के दर्शन पूजन के लिए लोग आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित करने का कार्य स्कूलों के स्काउट एनसीसी के बच्चों को सौंपा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके महत्व को समझे। महोत्सव में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सुबह से शाम तक मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ बराबर बनी हुई है। माता के चढ़ावे के लिए भक्त चुनरी, नारियल, फूल, प्रसाद, मिष्टान, श्रृंगार आदि बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ ला रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। वर्तमान समय में नारियल चढ़ाया जा रहा है। बलि प्रथा लगभग समाप्ति की ओर है। इस वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी दिनांक 8 सितंबर से 15 सितंबर तक श्री नैना देवी के प्रांगण पर नंदा देवी महोत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है। यह प्रकृति का संवर्धन है।
ये प्रकृति का संरक्षण है। और अगर हम प्रकृति क्या है, माँ है, प्रकृति को माँ के रूप में हम उसका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, तो प्रकृति हमें अनेक प्रकार के चीजों को उपलब्ध कराएगी। नंदा देवी और सुनंदा देवी, नंदा सुनंदा जो हम कहते हैं, ये किसी युग में तो ये चंद वंश राजाओं की दो बहनें थी, और इन दोनों बहनों को ये अपने मायके आई थी, और मायके से आने के बाद ये जब अपने ससुराल को जा रही थी तो इनके पीछे एक भैंसा पड़ गया था, महिष। तो उसको बचने के लिए वो मान दे करके कदली वृक्ष के पीछे या पाती के पीछे, एक पाती का पेड़ होता है उसके पीछे ये छिप गई दोनों बहन। अब छिप गई तो वो भैंसा आगे बढ़ा, तो बढ़ने के बाद उसने देखा कि वो वहां दिखने नहीं, तो वो वही कदली वृक्ष पर, क्योंकि कदली का जो वृक्ष है वो हमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण उसमें प्राप्त होते हैं। एक तो पानी होता है कदली वृक्ष में, देखिए। दूसरा, कदली वृक्ष में जो उसके फल होते हैं उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता। तीसरा, वह सब गुणों से युक्त होता है। तो कदली वृक्ष को इसलिए नंदा देवी की मूर्ति में हम प्रयोग करते हैं, या पाती का इसलिए प्रयोग करते हैं कि वह उस पर फिर मूर्ति का निर्माण किया जाए। कि हम लोग नंदा अष्टमी का पर्व मना रहे हैं, और सभी इस पर्व को मना रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस प्रांगण में, जिस मंदिर में मैं बचपन से आती चली आई हूँ, और जिस देवी की कृपा मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर रही है, आज नंदा अष्टमी के अवसर पर मुझे यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मेलों में ज़रूर पहुँचें, दर्शन ज़रूर करें। पहले तो जैसे कहते थे कि जो मेले थे उसमें माएँ अपनी बेटियों को मिलती थीं, क्योंकि मिलना नहीं हो पाता था। तो ये ऐसी जगह है, ये हमारी संस्कृति है, ये ट्रेडिशंस हैं जिनको मुझे बहुत खुशी है कि आपका जो श्री राम सेवक सभा नैनीताल है वो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और खासकर नैनीताल जिले के सभी लोगों को बधाई भी देना चाहूँगी। आपको जैसे पता चला होगा कि अब आप राजकीय मेला तो थे ही, लेकिन कैटेगरी ए में आपको अब घोषित किया गया है। तो मैं आभार व्यक्त करूँगी अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। और जहाँ तक प्रशासन है, नगर निगम के लोग हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। मैं कल से यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ। जिस तरह की सिस्टम है, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही है, दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, साफ सफाई की सभी चिंता कर रहे हैं, बाहर जो दुकानें लगी हैं वो व्यवस्थित तौर से तरीके से लगी हैं। इसलिए प्रशासन, नगर निगम जब सब पालिका जब मिल के काम करते हैं, तभी ऐसे भव्य जो आयोजन होते हैं वो और भव्य होते हैं, और सुंदर तरीके से हम जो जिम्मेवारी हमको है वो निभा पाते हैं। तो मैं सभी को, आपके राम सेवक सभा को, एडमिनिस्ट्रेशन को, नगर निगम को, पुलिस महकमे को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। संध्या समय में होने वाली पंच आरती का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। 5 वस्तुओं से माता की आरती की जाती है। मान्यता है, पंच आरती करने और देखने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य मिलता है। पूरा जनपद पूरे साल इस चीज़ का वेट करता है कि कब हम करेंगे, और एक उत्साह के साथ इंतज़ार रहता है कि कब राम सेवक सभा कैलेंडर घोषित करेगी। वो कैलेंडर मैंने तो शायद कोई सरकारी कार्यालय यहाँ नहीं देखा होगा कि नंदाष्टमी का जो कैलेंडर ना लगा हो। तो आप लोगों का ये प्रयास ही है कि सभी को इनविटेशन भी देते हो, सभी को बुलाते हो, कोशिश करते हो कि हर प्रकार का, हर वर्ग का व्यक्ति,
हर जो है पद से जुड़ा हुआ व्यक्ति या बिना पद का सामान्य जनता में भी जो प्रत्येक वर्ग है वो इससे जुड़े और आप लोग पर्सनली उस तक पहुँचें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इन्हीं प्रयासों के कारण हमारी जो संस्कृति है वो जीवित रहती है। हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो किसी भी पद पर हो कोशिश करता है कि एक बार ज़रूर यहाँ हम लोग माँ नंदा सुनंदा की आरती में आएँ या मेला देखने आएँ। नंदा देवी माता, सुनंदा देवी माता जी, जिसे नंदा सुनंदा के नाम से हम बोलते हैं, हमारी कुल देवी है, हमारी नवदुर्गा है, शक्तिपीठ है। आपको पता है कि नैनीताल में नैन गिरे थे माता के, कहते हैं, तो यहीं पर नंदा देवी सुनंदा देवी माता का डोला उठता है, मेला होता है। 1 हफ्ते लगातार चहल पहल रहती है। अपने सारे काम छोड़कर लोग यहाँ पर माता से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जो माँ नंदा सुनंदा का जो फेस्टिवल है, इसको सबसे पहली बार मैंने 1985 में देखा था, जब मैं यहाँ क्लास 10th में एज ए स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया था। एंड तब से मैं 1993 तक कंटिन्यूस इस प्रोग्राम का पार्ट रहा एज ए स्टूडेंट। तो हम लोग जो मेला होता था उसमें आते थे, उसको देखते थे। बट उसके बाद बीच में पॉज आया। मैं लास्ट ईयर पहली बार 30 साल के बाद इस प्रोग्राम में अटेंड करने का मौका मिला। ये हम सब लोग के सौभाग्य की बात है कि इतना पुराना जो संस्कृति है उसको हम लोग इस तरीके से इतनी अच्छी तरह से हमने प्रिजर्व किया है। एंड हमको अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू होता है और क्यों इसको हम मनाते हैं, ये हमको बताना चाहिए बच्चों को। नमस्कार। माँ नंदा देवी का यह जो महोत्सव है, इसकी जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो हमारे लोक जीवन से जुड़ा हुआ है और हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बहू बेटियों को जो है इसकी प्रतीक्षा रहती है। मेले में आने का मतलब ये हुआ कि जो लोग दूर से आया करते थे, और उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे लोक गायकों ने किया हुआ है कि माँ और बेटी जो है मेले में मिल रहे हैं और दोनों गले मिल रहे हैं और दोनों रो रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का पता ही नहीं होता है। तो ये जो जोड़ने वाला, लोगों को जोड़ने वाला जो भाव है वो है। इसमें बैर, हमारे वहाँ जो बैरिया थे रात रात भर बैर गाते थे, भगनौल गाया करते थे। और हमारे वहाँ जो झोड़े की परंपरा है, रात रात भर हम झोड़ा गाते हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध झोड़ा है कि गोरी गंगा भगीरथी को के भलो रेवाड़ा, आहा खोल दे माता खोल भवानी घर में केवाड़ा। हमारे वहाँ जो परंपराएं हैं, हमारे वहाँ माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए ये जो है चूड़ी खरीदने की परंपरा है, चरेऊ खरीदने की परंपरा है, चूड़ियाँ खरीदने की परंपरा है, पिठियाँ खरीदा जाता है, सिंदूर खरीदा जाता है। और वो माँ के प्रसाद के साथ साथ हमारे वहाँ जो है घर घर जाकर के जो है वो पेड़ के रूप में भी दिया जाता है। माँ नंदा का महोत्सव शक्ति का प्रतीक है। माँ नंदा सुनंदा को जगत जननी कहा गया है। उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है वो नंदा देवी महोत्सव के माध्यम से परंपराओं के रूप में, और इन परंपराओं में हमें कई सारे संदेश भी मिलते हैं। और वही उसी का पूजन हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति से लिए अवयवों से, उसके उत्पाद से जब माँ की मूर्ति का निर्माण होता है तो माँ स्वयं पधारती हैं। और स्वयं जब पधारती हैं तो वही, क्योंकि लोग पारंपरिक कलाकार उसको बनाते हैं, मूर्ति का निर्माण करते हैं, और उस निर्माण के साथ जो लोगों का प्रस्फुटन है, जो लोगों की सहभागिता है, जिस तरह बांस जो है वो एक संग समुदाय में रहना हमको सिखाता है, वो माँ नंदा सुनंदा भी हमको इस महोत्सव के माध्यम से हमको सिखाती हैं कि हम सबको मिलकर रहना है। यही मानवीय परंपराएं हैं और जीव से और जीवन से प्रेम करना मानवीय दृष्टिकोण है। तो सांस्कृतिक पक्ष के साथ साथ जहां हम धार्मिक पक्ष की तरफ इस महोत्सव के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने का, बांटने का मौका मिलता है, तो वहीं लोगों के जो टच थेरेपी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हर व्यक्ति कदली को छूना चाहता है, हर व्यक्ति माँ के ढोले को छूना चाहता है, जिसको हम अपने संस्कारों में शामिल करते हैं कि गल हार्मोनियो कहते हैं या आलिंगन जिसको हम कहते हैं, वो हमारी संस्कृति को फिर एक बार प्रदर्शित करता है। और नवमी तिथि को नित्य पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में हवन,
कन्या पूजन किया जा रहा है। दशमी तिथि को नंदा चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। समयानुसार सुंदरकांड के पाठ का आयोजन और भजन कीर्तनों का आयोजन सबको आनंदित कर रहा है। दशमी अथवा दशमी के बाद किसी भी उचित वार को जिस प्रकार बिटिया को ससुराल पहुंचाया जाता है, डोले के रूप में माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। माता की विदाई की तैयारियां हो रही हैं। डोला नगर भ्रमण के लिए मंदिर परिसर से बाहर आने को है। इधर मेला क्षेत्र आज चरम पर है। सुहाग की वस्तुएं, तरह तरह के वस्त्र, मेले के पर्याय चरखे बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। महिला बलात्कार देश में प्रवचना और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कोई संतोष नहीं हो रहा है। दूर दराज से व्यापारियों का बड़ा समूह मेले में प्रतिभाग कर रहा है। व्यापारियों के रूप में स्थानीय जनता और गांवों से आए ग्रामीण बहुत ही उत्सुकता से सामग्रियों का क्रय कर रहे हैं। इधर मां नंदा देवी का डोला अब नगर भ्रमण के लिए और आगे बढ़ चला है। घरों से अक्षत पुष्प की वर्षा माता नंदा सुनंदा पर की जा रही है। मां नंदा सुनंदा के इस मेले का इसलिए भी महत्व है, ये अखिल विश्व में संदेश प्रसारित करता है कि हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए, मान सम्मान मर्यादा बनाए रखने चाहिए। ठीक उसी प्रकार नंदा सुनंदा को एक बेटी की तरह आमंत्रित करके उसी प्रकार विदा किया जाता है। नंदा देवी महोत्सव का एक और वैशिष्ट्य है, मां नंदा सुनंदा की प्रतिमूर्तियां इस प्रकार बनाई जाती हैं कि उसमें सभी डिग्रेडेबल सामग्री एकत्र की जाती है,
उसी से ये मूर्तियों का निर्माण होता है और जब इसे जल में विसर्जित किया जाता है तो फिर किसी प्रकार की कोई प्रदूषण की संभावना नहीं है। अखिल विश्व को ये यही संदेश दे रहा है। शोभा यात्रा चरम पर है। मल्लीताल, मॉल रोड, तल्लीताल होता हुआ वापस मंदिर प्रांगण की ओर आ रहा है। समय आ गया है माता को प्रतीकात्मक विदाई देने का, अर्थात विसर्जन का। डिग्रेडेबल वस्तुएं नैनी झील में विसर्जित की गई हैं। आभूषण और अन्य पदार्थ निकालकर अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण नंदा देवी महोत्सव अखिल विश्व में चर्चित है।